नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 16 कोश एक परिचय। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि कोश का अर्थ क्या है, कोश कितने प्रकार के होते हैं और उसके पश्चात शब्दकोश और कौन कौन से कोश हैं जिनको हम आज अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दकोश एक परिचय, इसका भाग 1। तो कोश का तात्पर्य और आवश्यकता। कोश का अर्थ होता है खजाना, संग्रह, भंडार। आवश्यकता क्या है? भाषा एवं साहित्य की आवश्यक जानकारी एक स्थान पर ही उपलब्ध कर सकते हैं। कोश के माध्यम से काल्पनिक कहानी के माध्यम से भी प्रतीकात्मक प्रस्तुति की जा सकती है। कोश प्रमुख प्रतीकात्मक शब्द जैसे चंद्रिका, लता, दीदी, परी, शब्दलोक इत्यादि शब्दों के अर्थ जो हैं नियमानुसार बता सकता है। साहित्य लोक, चरित्र लोक, विश्व ज्ञान लोक इत्यादि इन शब्दों के अर्थ सहित और ये किस लोक के अंतर्गत आते हैं अर्थात किस नियम के अंतर्गत आते हैं, आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। कोश होते कितने प्रकार के हैं? सबसे पहला है शब्दकोश, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश, संदर्भ ग्रंथ कोश। और अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि इन कोश का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। शब्दकोश एक बहुत बड़ी सूची या एक ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति यानी कि उसका उत्पन्न होना, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ इत्यादि का सन्निवेश अर्थात उसमें समावेश किया गया हो, हमें पता चलता हो, तो उसे हम कहेंगे शब्दकोश। शब्दकोश कई प्रकार का हो सकता है। ये एक भाषी हो सकता है, ये द्विभाषिक हो सकता है और बहुभाषिक भी हो सकता है। क्योंकि शब्दकोश जो होता है जैसे अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी और हिंदी से अन्य भाषाओं में भी इसका अर्थ बताया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दकोश में एक भाषा में भी उसका अर्थ बताया जा सकता है, बहुभाषा में भी बताया जा सकता है और किन्हीं दो भाषाओं में भी उसके अर्थ को बताया जा सकता है। तो निष्कर्षात्मक परिभाषा हम इसकी क्या कहेंगे कि शब्दकोश शब्दों का वह संग्रह है जिसमें एक भाषा के शब्दों का उसी भाषा में या फिर किसी अन्य भाषाओं में उसके प्रचलित एवं शुद्ध रूप, व्युत्पत्ति, अर्थ, व्याकरणिक जानकारी, उच्चारण, पर्याय, विलोम आदि संबंधी जानकारी क्रमबद्ध रूप में दी होती है, उसे हम शब्दकोश कहते हैं। तो कोश जिस प्रकार से कई प्रकार के हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शब्दकोश क्या है। विभिन्न शब्दों के अर्थ, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक को हम शब्दकोश कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए अलग अलग शब्दकोश होते हैं। हिंदी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू से हिंदी और अनेक प्रकार की जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम किस भाषा से किस में परिवर्तित करना है या हम देखना है, हम उसी तरह का शब्दकोश खरीद सकते हैं। आगे आता है शब्द संपदा और वर्णमाला। ये शब्द संपदा क्या है? हिंदी शब्द में कोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। अगर देखा जाए शब्द तो बहुत हैं, किंतु जब प्रयोग होते हैं तो जो प्रयोग होते होते शब्द मान्य हो जाते हैं वे शब्दकोश में स्थान पा जाते हैं और अन्य शब्द जो होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो हिंदी का शब्द भंडार जो अत्यंत समृद्ध है, यानी इसमें 5 लाख शब्द तो हैं। वर्णमाला का ज्ञान, शब्दकोश में सभी शब्द वर्णों के क्रम से अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से लगे होते हैं। इसलिए शब्दकोश से किसी शब्द की जानकारी ढूंढने के लिए हमें वर्णमाला अच्छी तरह से आनी चाहिए।
यानी वर्णमाला का ज्ञान हमें अच्छी तरह होना चाहिए। स्वर और व्यंजनों का सही क्रम पता होना चाहिए। जिस तरह से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, इस तरह से जो पांचों वर्ग हैं, संयुक्त अक्षरों में छिपे हुए वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। तभी हम शब्दकोश का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। शब्दकोश देखने की विधि क्या है? अगली वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल से उदाहरण सहित कि शब्दकोश देखने की विधि क्या है। लेकिन पहले हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि शब्दकोश को देखने का तरीका क्या है। शब्दकोश के प्रारंभ में संकेत सूची दी होती है, जिसमें बताया जाता है कि किस संक्षिप्त संकेत का क्या अर्थ है। जैसे पू लिखा है, इसका अर्थ है तो पुल्लिंग, वी लिखा है तो विशेषण, ए लिखा है तो एक वचन, स लिखा है तो संज्ञा, तथ लिखा है तो तत्सम। इस प्रकार पहले शॉर्ट में इसके संकेत दिए होते हैं और अर्थ सहित बताया जाता है कि इसका मतलब क्या है। शब्दकोश में सभी शब्द अत्यंत व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला के अनुसार दिए होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अ से शुरू न होकर यह अंग से शुरू होता है, अर्थात अंग अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ का क्रम चलता है। इसी प्रकार व्यंजनों का क्रम भी रहता है। जैसे कंग, उसके बाद क से सारी मात्राएं आगे लगा दी जाती हैं, जो स्वरों के जो नियम चलते हैं। शब्दकोश को देखने की विधि नंबर 2, एक वर्ण और एक एवं मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम उसके द्वितीय और तृतीय वर्ण में भी उसी मात्रा के अनुसार क्रम पाते हैं। जैसे गोदावरी, गोमती, इन दोनों शब्दों में गो तो एक समान है, तो गो हमने काटा। इसके बाद गोदावरी में आ रहा है द और गोमती में आ रहा है म। तो इनका क्रम पहले क्या आता है? पहले द आता है, उसके बाद म आता है। इसका मतलब है कि जब हम इन शब्दों को क्रम में लगाएंगे तो पहले गोदावरी आएगा और उसके पश्चात गोमती आएगा। इसके बाद संयुक्त अक्षर जिन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनके अनुसार वे उस वर्ण के अंत में आते हैं। जैसे क्यारी शब्द के बाद क्रमिक आएगा, फिर कवार आएगा। श संयुक्त वर्ण जो है क और श से बना है, तो ये उसके बाद आएगा। यह सब कऊ के बाद आएंगे, क्योंकि जो कऊ की औ की मात्रा है वो स्वरों में सबसे अंत में है। उसके बाद हम जो है ये आधा अक्षर वाला शब्द शुरू करेंगे। इसी प्रकार त्र संयुक्त वर्ण जो है त और र से मिलकर बना है, तो ये त वर्ण के क्रम के अंत में आएगा। प्रत्येक शब्द के परिचय में उसका पद यानी कि शब्द, लिंग, वचन, कारक, प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में अर्थ आदि लिखे जाते हैं। शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर शब्दों का एक जोड़ा रहता है ऊपर, जैसे उतरना, उत्थान। ये शब्द युग्म उस पेज का पहला और आखिरी शब्द होता है। यानी कि जब हम कोई भी पेज शब्दकोश का खोलते हैं तो सबसे ऊपर जैसे लिखा है उतरना और सबसे उसके साथ लिखा है उत्थान, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस पेज पर उतरना शब्द से लेकर उत्थान शब्द के बीच में जितने भी शब्द आएंगे, हम इस पेज पर केवल उन्हीं शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि किसी शब्द को ढूंढना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रिका, लता, संकेत, सूची, परी, शब्दलोक, ये जो शब्द हैं शब्दकोश में क्रम इनका इस प्रकार रहेगा: चंद्रिका, परी, लता, शब्दलोक, संकेत, सूची। अब हम जानते हैं कि विश्व ज्ञान कोश का क्या मतलब होता है। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों की संपूर्ण जानकारी सहित संग्रह होता है, उसी प्रकार दुनिया भर की सभी खास जानकारियाँ विश्व ज्ञान लोक में रहती हैं। इसमें विश्व की सभी सूचनाएं वर्णमाला के क्रम से उपलब्ध होती हैं। चरित्र कोश क्या होता है? चरित्र कोश या इसे हम व्यक्ति कोश भी कह सकते हैं। चरित्र कोश या व्यक्ति कोश में सभी महापुरुषों और प्रसिद्ध लोगों का ब्यौरा दिया होता है। उसमें उनके नाम के अनुसार वर्णमाला क्रम से जीवन और कार्यों की जानकारी उपलब्ध होती है।
हम किसी भी भारतीय यानी किसी प्रसिद्ध महापुरुष को उसके नाम के अनुसार वर्णमाला में पहला अक्षर देखेंगे और फिर उसके बारे में हम चरित्र कोश में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य कोश, इसमें साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी रहती है। इसमें साहित्य संबंधित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से देखा और समझा जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ कोश, किसी विषय या टॉपिक से संबंधित पुस्तकों की सूची, उसकी जानकारी संदर्भ ग्रंथ कोश में उपलब्ध रहती है। इसमें भी सारी जानकारी शब्दकोशीय क्रम से ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा इनके बारे में कि संदर्भ ग्रंथ क्या है, विश्व ज्ञान कोश क्या है, व्यक्ति कोश क्या है। तो ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की। आप इनकी परिभाषाओं को दोबारा से पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरी डिटेल से ये पढ़ेंगे कि शब्दकोश में किसी भी शब्द का अर्थ हम कैसे देख सकते हैं और उसके पश्चात वो क्रम क्या होगा, उसको अर्थ सहित जब हमें एग्ज़ाम्स में आता है कि शब्दों को क्रम से लगाइए, अगर हम वो जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हम उन शब्दों को उसी क्रम में लगा पाएंगे। तब तक बेटा आप इसी का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।